अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। आपको लेक्चर मिलेगा प्रीवियस दो, जिनमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो फुलफ़िल किया है। एक दफ़ा इसकी सारी वैल्यूज़ आप लोग देख लें कि आपकी भी यही वैल्यूज़ आई हैं, ये देख लें। तो उसके बाद जो है वो हम लोग अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपने इसको जो है वो एक दफ़ा ट्राई तो किया होगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेम वही स्टेप्स हम लोग लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने जो है वो ब्रीफली आपको तब थोड़ा सा बताया था। ब्रीफली आज हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। पहले मैंने थोड़ा सा आप लोगों को तब बताया था जब हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर हुआ था, जिसमें डेफिनेशन बताई थी। तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को लेके आपको बताया था कि टेबल कैसे बनाना है। नेक्स्ट अब हम इसी का लेके इसका टेबल बनाएंगे, इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे कि कैसे वैल्यूज़ आई, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसकी वैल्यूज़ कैसे आई थी। ठीक है, वही स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम लोग x और f ऑफ x का टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू रखेंगे एक और उसको फंक्शन में पुट करेंगे। इस फंक्शन में जो आंसर आता जाएगा वो इधर लिख लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैलकुलेटर में आपने कैसे इस वैल्यू को फीड करना है और फिर उसी के हिसाब से टेबल के साथ आपने इसके आंसर्स खुद ही फाइंड आउट कर लेने हैं। 2 3 जब ज़ीरो पे हम लोग इसको रखते हैं, इस फंक्शन में x की जगह पे ज़ीरो पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 1.99998। आप भी करिएगा उधर कैलकुलेटर में टेबल के साथ बना के 0 से 3 तक आपने वैल्यूज़ 5 तक पुट कर लें और फिर आप लोग इधर से आंसर्स लिख लीजिएगा। प्रीवियस में मैंने आपको बताया है, प्रीवियस लेक्चर में आपने कैसे वहाँ पे वैल्यूज़ जो है ना वो फिक्स कर लेनी है अपनी। 1 पुट करने पर ये आता है। जब हम 2 पुट करते हैं तो -4.3935 आता है और 3 पुट करने पर -17.1349। ये 3 हम इधर करके लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कौन सा फंक्शन जो है, कौन सी वैल्यू जो है, एक पॉजिटिव आ रही हो फंक्शन का आंसर में, एक नेगेटिव आ रही हो और वो एक दूसरे के बहुत ही करीब हों। तो हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। इन दोनों को देखें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और एक दूसरे के करीब भी हैं। अगर हम यहाँ पे चले जाएंगे ना 17 और 2.2816 का लेंगे तो इनके दरमियान हमारे पास इंटरवल बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर इंटरवल को जब हम सोल्व करेंगे ये वैल्यू सेंटर में ज़रूर आएगी, इसलिए हम इससे और इससे लेंगे। ठीक है, हमारे पास इंटरवल क्या है, ए क्या है हमारे पास 1, ए इज़ इक्वल्स टू 1 आया, बी हमारे पास आ गया 2 के इक्वल। इनकी हमारे पास एफ ऑफ ए जो है वो हमारे पास आया 0.2816। एफ ऑफ बी हमारे पास आया -4.3935। अब वही काम जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था ना, इस क्वेश्चन में किया था, टेबल बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे भी हम इसके बाद जो है वो टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। जब अगर कोई न्यू आया तो उसे बता दें, हम सी का जो फार्मूला है वो है a+b/2। जब भी हमने टेबल बनाना है, कल भी बताया था, टेबल में हमेशा कितनी लाइंस होंगी, 6 लाइंस होंगी। फर्स्ट लाइन ए की, सेकंड लाइन बी की, थर्ड लाइन एफ ऑफ ए की, नेक्स्ट वाली लाइन एफ ऑफ बी की, उससे आगे सी की लाइन आनी है एंड लास्ट वन इज़ एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी मीन सी की जो वैल्यू आ रही है उसे इस फंक्शन में रख के जो आंसर आता है, इस फंक्शन में रख के जो आंसर आता है उसे इधर पुट करना है। ए को फंक्शन में रख के जो आता है वो एफ ऑफ ए, बी को फंक्शन में जो रख के आता है वो एफ ऑफ। यहाँ पे देखें, अब हम ए की वैल्यू हम लोग ने रखी थी 1, ऊपर लिखा हुआ है। बी की वैल्यू 2 रखी है। एफ ऑफ ए की वैल्यू, एफ ऑफ बी की जगह अब हम लोग एफ ऑफ बी की जगह एफ ऑफ बी की वैल्यू -4.3935। सी की जगह सी की वैल्यू लिखनी है। सी हमें इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करके आता है, वो है हमारे पास 1 + 2 3, 3 को डिवाइड किया 1.5 आया। अब हमने आगे दोबारा से कल जैसे हम लोगों ने फार्मूला फिक्स किया था वैसे ही हम फार्मूला फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, अल्फ़ा सी इक्वल है हमारे पास ए प्लस
बी डिवाइडेड बाय 2। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से ये अल्फ़ा के दबा के ये करेंगे ना, अल्फ़ा प्रेस करने के बाद ये करेंगे तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है एफ ऑफ सी की जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है उसको लिखेंगे कोस। यहाँ पे देखें आपके पास जो फंक्शन है इसमें एक्स की जगह सी पुट करके लिखना है आपने, ठीक है। कोस शिफ्ट ई, यहाँ पे एक्स की जगह सी लिखना है हमने। फंक्शन कुछ इस तरह है हमारा, ठीक है। कोस ई सी -2 ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस शिफ्ट ई की पावर एक्स है तो हम लगा लेंगे उसे सी, ठीक है। नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये देखें ई कोस ई की पावर सी -2 माइनस ई की पावर सी है प्लस, ठीक है। अब यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो वो हमसे पूछेगा ए की वैल्यू कितनी थी, हम लोगों ने लगाई है ए की वैल्यू 1 थी। फिर इक्वल करेंगे तो वो पूछेगा बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू हम लोगों ने 2 लिखी है। इक्वल करेंगे तो सी का आंसर वो दे देगा, हमारे पास आया है 1.5000। देन वो आगे हमें अगला फार्मूला लगा के आंसर दे रहा है -1.4826 -1.4826 हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट हम लोग कल वाला मेथड फिर से अप्लाई करेंगे। 3 फिंगर्स रखनी है आपने एफ़ वाले फंक्शंस पर जिनके साथ एफ़ लिखा हुआ है। अब देखना है कौन से 2 फंक्शंस हैं जिनका साइन सेम आ रहा है, इसका और इसका साइन सेम आ रहा है, इसलिए एफ़ ऑफ बी की जगह एफ़ ऑफ सी की वैल्यू लिखनी है हमेशा 1.4826। जिसका साइन सेम आ रहा है उसकी जगह एफ़ ऑफ सी की वैल्यू लिखनी है। कभी भी ऐसे नहीं करना कि एफ़ ऑफ बी की एफ़ ऑफ सी की जगह पे लिख दिया, वो तो हम आगे दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। 0.2816, यहाँ से बी की वैल्यू चेंज हुई इसलिए इधर 1.5 आ गया और यहाँ पे 1 वैसे ही। ये देखें ऐसे करके मैंने जो है वो आगे अब रोज़ लिख ली है, तकरीबन 3 रोज़ मैंने लिख ली हैं। अब आगे आ गया है कंडीशन है कि जब प्लस का साइन आ रहा है, प्लस में भी आपने वैसे ही करना है, 3 फिंगर्स रखनी है। जो प्लस का साइन आ रहा है हमारे पास एफ़ ऑफ ए और एफ़ ऑफ सी का साइन जो है हमारे पास सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे एफ़ ऑफ ए की जगह एफ़ ऑफ सी की वैल्यू लिख लेंगे नेक्स्ट रो में। तो 0.1068 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर लिख लेंगे 1.0625। बाकी सारी रो हमारी वैसे ही रह जाएगी। ये वैल्यूज़ जब आप कैलकुलेटर में जैसे मैंने बताया वैसे फीड कर लेंगे ना तो आसानी से आपका जो है ना वो 15-20 मिनट से भी कम टाइम लगेगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर में अब हमने ए और बी की वैल्यू लगानी है, उधर से हमें सी निकलेगा, सी के बाद खुद ही हमारे पास इक्वल करने पर एफ़ ऑफ सी निकल आएगा। ओके जी, ये देख लें आप टेबल, जब आप क्वेश्चन कर लेंगे ऐसे कंप्लीट तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आएंगी जैसे मैंने स्टेप्स को बताए हैं। आपको एफ़ ऑफ ए, एफ़ ऑफ बी, एफ़ ऑफ सी का ध्यान रख के फिर नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते जाना है। और C14 पर हमारे पास आंसर जो है वो 0.001 आ जाएगा। जब यहाँ पे ये 0.001 आ जाएगा, मैंने कल कंडीशंस बताई थी, या तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ज़ीरो आ जाएगा, या फिर ये वाली लाइन रिपीट होने लग जाएगी। अगर मैं इसे दोबारा से करूँगी ना फिर ये दोबारा से मेरे पास 0.001 नहीं आएगा, 0.001। तो इसीलिए मैं इसका जो C14 इसको जो है वो ज़ीरो कर दूँगी और कह दूँगी कि ये लाइन जो है वो ज़ीरो हो गई है। ये देखें मेरे पास ये कंडीशन तो हो रही है ना, ये वाली कंडीशन, इन दोनों को माइनस करने से आंसर आ रहा है 0.001, 0.001। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये है हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस फंक्शन में जो है वो हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करके देखनी है कि कहाँ कौन कौन सा इंटरवल बनेगा। सबसे पहले एक्स लिखेंगे, वही मेथड जो हम लोग पीछे यूज़ करके आए हैं, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। एक्स की जगह ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं हम, लेकिन जब हम इस फंक्शन में एक्स रखेंगे, इधर भी एक्स की जगह ज़ीरो रखेंगे, इधर भी ज़ीरो रखेंगे, ये तो हो गया ज़ीरो। जब साइन ज़ीरो करेंगे तो ये भी ज़ीरो के इक्वल होता है।
देन हमारे पास ज़ीरो रखने पर फंक्शन का आंसर क्या आता है, ज़ीरो। जब फंक्शन का आंसर ज़ीरो आ गया है, वो काम तो पहले ही हो गया जो हमने आगे जाके करना था, तो हम लिख देंगे कि रूट ऑफ साइन पाई बाय एक्स टू साइन पाई बाय एक्स प्लस एक्स इज़ ज़ीरो। जैसे हम C14 इक्वल्स टू निकालते थे ना, यहाँ पे हमारे पास C जो है वो इक्वल किसके आ रहा है, ज़ीरो के। ठीक है, चाहे ये वाला मेथड हो, चाहे आपके पास दूसरा मेथड आ रहा हो, उसका आगे वाले जो हम लोग रेगुलर फाल्सी मेथड या फिर कोई भी आगे मेथड करेंगे, उनमें अगर आपके पास फंक्शन में वैल्यू पुट करने से आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन की जो हम लोग फाइंड करना चाह रहे थे वो हमें इधर ही पता लग गया, हम आगे टेबल नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस log ऑफ एक्स माइनस 7। यहाँ से हम लोग अब पहले टेबल बनाएंगे, टेबल बना के हम लोग पता लगाएंगे कि हमारा इंटरवल कौन सा होगा। जब हम फंक्शन में ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है। सेम ऐसे ही आपने जो है ना प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये टेबल बनाना भी आपको सिखाया कि कैलकुलेटर से देख के सीधी सीधी वैल्यूज़ लिख लें, अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं ऐसे एक एक निकाल के लगाना नहीं चाहते। और अगर आप टेबल से नहीं लगाना चाहते तो आप एक एक दफ़ा ज़ीरो पुट करें, इसमें आंसर लिख लें, 1 पुट करें आंसर लिखें, 2 पुट करें आंसर लिखें, 3 पुट करें आंसर लिख लें। ठीक है, ये हमारे पास गिवन जो है वो लॉग फंक्शन है। जब लॉग फंक्शन में हम लोग वैल्यूज़ जो हैं लगाते हैं ज़ीरो या फिर नेगेटिव वैल्यूज़ लगाते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कैलकुलेटर पे एरर शो होता है। ये देखें, मैथ एरर। ठीक है, एरर शो होता है, इसीलिए हम लोग जो हैं वो +1 स्टार्ट कर रहे हैं। 1 पुट करते हैं -5 आता है, 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -3.301। नेक्स्ट 3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -1.477 एंड 1। 4 पुट करने पर आंसर आएगा 0.3979। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज़ को देखने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि इंटरवल बनेगा 3 और 4 का। ए को हम 3 रख लेंगे, बी हम रख लेंगे 4। यहाँ से हम अब अपना टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। चलें जी, टेबल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो ए की पहले लाइंस लगा लेते हैं हम। चलें जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, एफ ऑफ, चलें जी अब यहाँ पे देखें ए बी सी, एफ ऑफ ए की वैल्यू मैंने ऊपर से लिख ली, एफ ऑफ बी की वैल्यू भी मैंने ऊपर से लिख ली। सी मेरे पास आया 3.5, ए को बी को जमा किया, 2 पे डिवाइड कर लिया, 3.5 आ गया। सी की वैल्यू फंक्शन में पुट की तो आंसर आया एफ ऑफ सी। देन मैं अपनी फिंगर्स रखूँगी एफ़ वाली वैल्यूज़ पर और उनको देखूँगी किसका साइन सेम आ रहा है। एफ़ ऑफ ए, एफ़ ऑफ सी का साइन सेम आ रहा है, बी वाली फिंगर क्लोज़ कर दूँगी और एफ़ ऑफ सी की वैल्यू एफ़ ऑफ ए की जगह प्लेस कर दूँगी नेक्स्ट रो में, -0.5441। और यहाँ से सी की वैल्यू को ए की जगह पे प्लेस कर दूँगी 3.5। यहाँ से बी वैसे ही 0.3979 है। अब तक जितने तकरीबन 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आई थिंक आप लोगों को अब टेबल बनाना आ गया होगा। अगर मैं इस टेबल को आपको सिंपली वैल्यूज़ दिखा दूं एंड पे, तो आप इसका टेबल जो है बना सकते हैं। मैं इसीलिए शुरू की 3-4 रोज़ बताती हूँ आपको कि आप वो बनाएं, उसके बाद आप लेक्चर को जो है स्टॉप करें, नेक्स्ट आप अपना पूरा टेबल बना लें, फिर दोबारा से उसे चलाएं और जब आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं क्या उसके साथ सेम आ रही हैं, फिर आपको पता लगेगा कहाँ से मिस्टेक है, कहाँ से नहीं, हमने क्या गलती की थी, क्या नहीं की थी। सिंपल है, एक ही जगह पहले इंटरवल सेलेक्ट करना है हमने। इंटरवल सेलेक्ट करने के बाद ए की इंटरवल सेलेक्ट किया, टेबल बनाया, ए बी, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, सी, एफ ऑफ सी, 6 रोज़ बन गई। ए की वैल्यू हम लोगों ने इंटरवल में जो एक वैल्यू वो लिख ली, बी की वैल्यू उधर से लिख ली, उसके बाद एफ ऑफ ए फंक्शन में ए पुट करके जो आया, एफ ऑफ बी फंक्शन में बी की वैल्यू पुट करके जो आया है,
CA+B डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने C जो आंसर आया है उसको फंक्शन में पुट करना है। हमारे पास जो पहला फंक्शन था दिया हुआ था, जो आंसर आया वो उसको f(c) की जगह पे लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट सारी रोज़ ऐसे ही निकलेंगी। ये वाला एक क्वेश्चन जो है वो आगे आप लोग टेबल खुद बनाएंगे। इसकी वैल्यूज़ जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या आई हैं। तो फिर आप लोग जो है वो मैच करेंगे कि हमारी ठीक आई हैं या नहीं, और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मेरा आंसर जो है वो कौन से C तक आया है, C14 तक आया है, C13 तक आया है, C12 तक आया है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, फिर मैं आपको उससे आगे जो है वो बताऊँगी कि आपने ठीक क्वेश्चन किया है या नहीं किया। और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आपके माइंड में इससे रिलेटेड अभी भी हो, कोई टॉपिक पॉइंट ना समझ आया, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगी। अल्लाह हाफिज़।